हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बार फिर से हम लोग आप सबके बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट से आप सबके साथ जुड़ गए हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि कक्षा 10 के जो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बोर्ड का जो कि उनका बोर्ड का पेपर होना है 2022-23 सत्र के लिए, तो बहुत बेहतरीन ढंग से उनकी हिंदी विषय कंप्लीट करवा रहे हैं। जिसमें आप लोग हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके जो कि डायरेक्ट या तो चैनल में चले जाइए या तो वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो कि लिंक है वो मिल जाएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीजें हम लोग जो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कम से कम और मतलब बिल्कुल वजनदार जो कंटेंट है आपके पेपर में बिल्कुल आ ही सकता है या आएगा ही, वही पढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा काव्य खंड पूरा समाप्त हो गया। पूरा मतलब जो हमारे आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए ब्रह्मास्त्र सीरीज के, वहां से आप लोगों को टाइम टेबल उसका मिल जाएगा। तो उस टाइम टेबल के अनुसार आज हम लोगों का जो कि हमारा कक्षा 10 का संस्कृत खंड है उससे हमारा दूसरा पाठ होने वाला है। अब पहला पाठ संस्कृत का क्या है, तो पहला वाराणसी है आप लोगों का अपलोड हो चुका है। दूसरा क्या है, दूसरा पाठ जो है आपका वह 30% सिलेबस में कट गया है। तो उस जो कट गया है पाठ उसको छोड़ के हम लोग आपके तृतीय पाठ जो कि हमारे टाइम टेबल का दूसरा पाठ है, आपके किताब का 30% लेस का तीसरा पाठ जिससे प्रश्न बिल्कुल 100% आते हैं, तो इसको बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ संस्कृत जो कि हमारी गीरवाण भारतीय अर्थात देव भाषा है, जो कि हमारे देव अर्थात भगवान बोला करते थे उनकी भाषा है, तो उसको हमको बिल्कुल आनंद में पढ़ना है। और अपने कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी आपका चैनल करवा ही रहा है। तो समस्या आखिर क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो पाठ जो है हमारा उसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। अब देखिए ये पाठ जो है ये थोड़ा सा एकांकी टाइप का है। एकांकी मतलब जहां पे पात्र आपके रहते हैं, जैसे हिंदी में कहानी होता है तो कोई आम बन जाता है, कोई अमरूद बन जाता है, कोई जामुन बन जाता है, तो उसमें कुछ पात्र होते हैं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर नाटक करते हैं पात्रों का। कुछ उसी क्रम को देखते हुए हमारा ये जो पाठ है तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, उसको मद्देनजर रखते हुए एकांकी में संस्कृत का पाठ आपका लिखा गया है। जिसमें सबसे पहले यदि हम आपको थोड़ा सा भूमिका बताएं तो हमारा भूमिका यह कहता है कि आपका वीरः वीरेण पूज्यते से जो कि तृतीय पाठ है उसमें थोड़ा सा हमने आपके लिए स्पेशल नोट डाउन किया है। वो क्या है कि यह पाठ असल में है किसके बारे में, तो सबसे पहला इसमें जो पात्र आपको मिलेगा वो मिलेगा अलछेंद्र। देखिए आपके हर जगह किताब में लिखा होगा अलछेंद्र। अलछेंद्र मतलब क्या है, अलेक्जेंडर मतलब राजा सिकंदर जो कि एक यूनानी, इसीलिए इनको यवन राज शब्द से संबोधित किया गया है। यवन राज का अर्थ होता है यूनान के राजा। यूनान क्या है, जैसे भारत एक देश है वैसे यूनान एक देश है। अंग्रेजी में आप लोग उसको ग्रीक देश कह सकते हैं। ठीक, तो यूनान के राजा अलछेंद्र मतलब सिकंदर की बात है। दूसरा उनके मित्र हैं आम्भीका, जिसको अम्भीक आप लोग कह सकते हैं। वो राजा सिकंदर के दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे, कुछ भी कहिए। तीसरा जो पात्र है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत भूमि के जो एक बहुत बेहतरीन वीर हुए हैं, जो कि कहते थे, क्या कहते थे कि अपने राष्ट्र से जो द्रोह करता है उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। कुछ इस प्रकार का उस दिग्विजयी राजा का सोच था। और वो और कोई नहीं, राजा पुरुराज थे। पुरुराज मतलब, पुरुराज का मतलब होता है राजा पोरस। पोरस कौन थे, पोरस के बारे में अगर आपको हम थोड़ा सा बताएं, वैसे कोई बताता नहीं है क्योंकि पाठ डायरेक्ट शुरू करता है, लेकिन ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, अगर उनके बारे में एक मिनट हम थोड़ा सुन लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अपने इतिहास के कुछ पन्नों को हम फिर से दोहरा लेंगे जिनको हमारे लिए जानना नितांत आवश्यक है। तो पुरुराज कौन है, तो एक राजा है जिनको कि हम लोग पोरस, पुरु या पुरुरवा कई नामों से जानते हैं, और उनका ओरिजिनल नाम जो है वो था राजा परमानंद। उनका क्या नाम था, राजा परमानंद, जो कि आज के तत्कालीन जो हमारा पंजाब है भारत देश में, वहां पे दो प्रमुख नदियां बहती हैं। नदियां कौन सी बहती हैं, एक है झेलम, झेलम से लेके चेनाब नदी तक, ये थोड़ा पाकिस्तान की ओर चला जाता है।
क्योंकि पाकिस्तान तो आज बना है ना, हमारा तो भारत पता नहीं कितने सौ साल पुराना है, तो इसका ये अजन्मा है, इसके जन्म का कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन जो है वो अजन्मा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये नदी है चेनाब, ये पाकिस्तान की ओर लगता है। तो जो हमारे राजा थे पोरस या पुरु या पुरुरवा, इनका जो राज्य था वो तत्कालीन पंजाब के झेलम नदी से लेके चेनाब नदी तक इनका राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी उस समय लाहौर, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है, वो राजा पोरस की राजधानी हुआ करती थी। ये थे हमारे दिग्विजयी राजा पोरस। अब थोड़ा सा जानते हैं कि सिकंदर कौन था। भाई सिकंदर देखिए, दुश्मन चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर भी कोई क्वालिटी हो तो उसको हमको अपनाना चाहिए। यही हमारा प्रथम गुण कहता है, जो कि संस्कृत का कई सूत्र है उसमें से एक है, और चाणक्य के अनुसार भी यही सत्य है। तो सिकंदर कौन थे? ये थे यूनान या अंग्रेजी में कहें तो ग्रीक देश के महाराजा और अति शक्तिशाली शासक थे। शक्ति इनके पास बहुत विशाल थी। राजा कैसे बने? इनके पिताजी जो थे उनका नाम था फिलिप। फिलिप एक बहुत बेहतरीन राजा थे। फिलिप जो राजा थे उनका उन्हीं के एक नौकर ने, या ये कहें कि सेनापति ने मृत्यु या उनकी हत्या कर दी, जबरन उनको मार डाले। अब जब मार डाले तो भाई राजा का लड़का ही अगला राजा बनेगा, लेकिन सिकंदर उम्र में थोड़े छोटे थे, 19-20 साल इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र थी, सिर्फ 19-20 साल। 19-20 साल का वह जो लड़का था वो अपने राज्य, अपने पिता की गद्दी को लेने के लिए, जो कि परंपरा भी कहती है, लेकिन सेनापति के द्वारा उनके पिता को धोखे से मारा गया था, उस धोखा का बदला लेने के लिए जितने भी उनके विरोधी थे सबको सिकंदर ने एक तरफ से निपटा दिया, सबको मार गिराया, और उस राज्य का जो राजा थे वो सिकंदर खुद बन गए। तो ये थे सिकंदर, और आम्भीक उनके मित्र हैं, जो कि इस पाठ में दिया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ में ये मुख्य कैरेक्टर थे। अब आपको किसी भी प्रकार का समझने में समस्या नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीरों के द्वारा ही वीरों की पूजा होती है। जो खुद वीर है वही वीर व्यक्ति को समझ सकता है, जो निडर है वही निडर को समझ सकता है, जो डरपोक है उससे वीर की क्या तुलना की जाए, कुछ उसी प्रकार से इस पाठ को लिखा गया है। तो शुरू कहां से होता है? देखिए सबसे पहले लाइन कहती है अस्थानम, मतलब स्थान क्या है? स्थान है अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, मतलब राजा सिकंदर का सैन्य शिविर। जैसे जब युद्ध होता है तो जगह जगह छोटे छोटे तंबू लगा दिए जाते हैं, जिसमें पूरा दिन युद्ध चलता है, और शाम को जितने सैनिक हैं वो रहते हैं। तो सैन्य शिविर मतलब, सैन्य मतलब सेना के रहने वाला कमरा या शिविर, जहां पे रहते थे युद्ध में, युद्ध स्थल में। तो वही स्थान बताया गया है पाठ में कि राजा सिकंदर का सैन्य शिविर है। अब अलछेन्द्रस्य आम्भिका चा आसीनो वर्तते, अलछेन्द्र मतलब राजा सिकंदर, और उनके मित्र जो है आम्भिक, वो दोनों चा मतलब सिकंदर और आम्भिक दोनों क्या है? आसीनो वर्तते, दोनों आसीन मतलब बैठ के, वर्तते बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है? वंदिनम पुरुराजम अग्राकृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति, मतलब उस समय क्या हुआ, जब दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो वंदिनम पुरुराजम, वंदी बना के, पुरुराज को मतलब राजा पोरस को, अग्राकृत्वा आगे की ओर करके, एकता एक प्रविशत यवन सेनापति, एक यवन मतलब यूनानी सेनापति राजा पोरस को युद्ध में हरा करके, या यूं कहें कि उनको धोखे से बंदी बना करके आगे की ओर ढकेलते हुए लेके आता है। कहां पे? सिकंदर राजा के पास। समझ में आ गया लाइन? फिर से बताएं कि मतलब जैसे जो यूनान और पोरस दो लोगों में युद्ध चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि अलछेन्द्र मतलब सिकंदर जो है, उनकी सेना के द्वारा धोखे से राजा पोरस को पकड़ लिया गया, और उनको बंदी बना के, जैसे बंदी होता है तो पुलिस पीछे पीछे चलती है, चोर आगे रहता है, तो उसको मतलब धक्का देते हुए, ढकेलते हुए, या यूं कहें कि हाथ पांव उनका बांध के बंदी बना के, अग्राकृत्वा आगे करके, एकता एक बहवा, कौन व्यक्ति जो है वो यवन राज मतलब यूनान के राजा के सामने लेके आता है। कौन? सेनापति। अब देखिए सेनापति क्या कहता है? सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, राजा की जय हो, मतलब हमारी विजय हो गई, हम लोग विजयी हो गए, राजा साहब की जय हो। तो पुरुराज क्या कहते हैं?
एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। अब यहाँ से आपको भारत के ओरिजिनल वीर जो कि रियल वीर होते हैं उनका थोड़ा सा हिंट देखने को मिलेगा कि जैसे ही उनका सेनापति कहता है सिकंदर से कि राजा साहब की जय हो, वैसे ही पुरराज बोल पड़ते हैं, मतलब राजा पोरस भी कहते हैं, कौन, जो इस समय बंदी बने हैं, वो कहते हैं सिकंदर से कि ऐसा मतलब यह भारत का जो वीर है, भारत वीरो अप, यह भारत का वीर भी क्या कर रहा है, यवन राजम अभिवादन दयते, यवन राज मतलब यूनान के राजा सिकंदर का अभिवादन कर रहा है, उनको नमस्कार कर रहा है। अब कोई चोर है या यूं कहें कि कोई बंदी है और वो किसी पुलिस के सामने जाके उसको प्रणाम करे, नमस्कार करे, तो पुलिस वाला बिल्कुल गुस्सा जाएगा कि एक तो इसको बंदी बना के ले आए हैं, उल्टा ये बातचीत कर रहा है। तो वही हाल यहाँ सिकंदर का भी हुआ। तो सिकंदर क्या करता है, मतलब अलछेंद्र क्या करता है, साक्षेपम मतलब क्रोध में कहता है अहो, मतलब क्रोध में क्या कहता है, अहो बंधन गता अपि आत्मानम वीर इति मन्यते पुरुराज। क्या कहते हैं कि अहो बंधन गता अपि आत्मानम वीरम, की अहो मतलब क्या, तुम मुझको क्या कह रहे हो, मेरा अभिवादन कर रहे हो, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि बंधन गता तुम बंदी हो, कहां पे बंदी हो, अपि बंदी होने के बाद भी आत्मानम वीरम इति मन्यते पुरुराज, तुम अपने आप को बंदी होने के बाद भी क्या सोच रहे हो, या यूं कहें कि बंदी होने के बाद भी आप खुद को एक वीर मानते हो, वीरम पुरुराज, यही लिखा है इसमें कि साक्षेपम मतलब राजा सिकंदर जो है वो क्रोध में आ जाता है और कहता है अहो बंधन गता अति आत्मानम वीरम इति मन्यते पुरुराज, कि तुम बंदी होने के बाद भी, बंधन गता बंदी होने के बाद भी, आत्मानम मतलब खुद को, वीरम वीर मानते हो, इति मन्यते पुरुराज, इति मन्यते मतलब मानते हो, कि तुम बंदी होने के बाद भी खुद को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज क्या कहता है, यवन राज मतलब हे यूनान के राजा सिकंदर, सिंहस्तु सिंहम एव वनोवा भवतु पिंजरोवा, मतलब हे यवन राज, हे सिकंदर, सिंह तो सिंह ही होता है, शेर तो शेर ही होता है, चाहे जंगल का हो चाहे पिंजरे का हो, चाहे बंदी में हो और चाहे जंगल में बिल्कुल खुला हो। शेर भाई, शेर की क्वालिटी क्या है, दहाड़ना। तो मैं तो बोलूंगा मैं भारत का शेर हूं, तुम्हारे सामने हूं, तो क्या तुमको देख के डर जाऊं? अभी छोड़ो तो बताऊं, मतलब कह रहे हैं कि अगर मैं बंदी ना बना होता तब अपनी ताकत को दिखाता, लेकिन आपके सामने मैं अपना भी अभिवादन प्रकट करता हूं। फिर अलछेंद्र क्या कहते हैं, मतलब सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते, लेकिन किंतु पंजरस्थे सिंहा पिंजरे में बंद हुआ शेर जो है वो क्या लिखा है, ना किमपि पराक्रमते, वह अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता, मतलब जो शेर पिंजरे में बंद है वह किसी भी प्रकार की हलचल या किसी भी प्रकार से आघात नहीं कर सकता है। तो फिर से पुरुराज कह देते हैं, क्या कहते हैं कि पराक्रमते, वह भी पराक्रम कर सकता है, जो शेर पिंजरे में बंद है वह भी अपना दबदबा दिखा सकता है, बल्कि यदि अवसरम लभते, बल्कि उसे अगर एक अवसर दे दिया जाए, तो यदि अवसरम लभते कि यदि उसे एक लाभान्वित अवसर दे दिया जाए तो अपिचा यवन राज, और इसीलिए हे यूनान के राजा सिकंदर, यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरतः। क्या कहा गया है कि चाहे बंधन में हो, चाहे मरण हो, चाहे मुझको बंदी बना लो, मतलब चाहे बंधक में हो, चाहे मृत्यु हो जाए, जयो वापि पराजय, चाहे जय हो जाए, वापि मतलब अथवा चाहे पराजय हो जाए, चाहे बंदी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चार चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे पुरुराज। उभयत्र समो वीरा, लेकिन उभयत्र मतलब दोनों जगह पे, उभयत्र मतलब दोनों जगह पे, समो वीरा वीर जो हैं वो एक समान ही रहते हैं, और क्या है, वीर भाव ही वीरता, और वीर का जो भाव होता है वही वीरता कहलाती है। फिर अम्भिराज कहता है, अम्भिराज कौन, वही सिकंदर का जो दोस्त बैठा है वो कहता है सम्राट वाचाल एष हंतव्यः,
कि हे राजा सिकंदर, ये जो वाचाल है, वाचाल मतलब ज्यादा या अधिक बोलने वाला, उसको थोड़ा खराब लग गया। भाई सिकंदर का दोस्त है और ये बंदी बन के गए हैं, फिर भी अपनी पूरी बात उसके सामने रख रहे हैं, तो दोस्त को बात बुरी लग गई। अपने दोस्त के प्रति तो वही अम्भीक कह रहा है कि सम्राट मतलब हे राजा सिकंदर, वाचाल एस हंतव्य, कि इसको मार दूं, हंतव्य मतलब मारना, कि इसको खत्म कर दूं, इस बहुत बोलने वाले व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को क्या मैं खत्म कर दूं। तो सेनापति कहता है अधिशतु सम्राट। अब जब दोस्त का मतलब राजा का दोस्त, वो भी राजा की तरह ही है, अब उसकी भी बात मानना सेनापति का अधिकार है, या ये कहें कि उसकी भी बात मानना सेनापति को मतलब जरूरी है। तो वही सेनापति कह रहा है कि अधिशतु सम्राट, जब वो कहे कि इस ज्यादा बोलने वाले को मार दूं, तो वही कह रहा है कि अधिशतु सम्राट की तुरंत आदेश दीजिए, तुरंत इसको भी मार देता हूं। फिर सिकंदर कहता है नहीं यार, फर्जी काम ना करो, अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। तो सिकंदर क्या कहता है कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अब देखिए सिकंदर प्रश्न पूछता है पुरुराज से, क्या कहता है कि अथ मम मैत्री संधे, अथ मतलब तो, मम मतलब मेरी, मैत्री संधे मतलब दोस्ती का जो हाथ मैंने तुम्हारे साथ बढ़ाना चाहा था। तो अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे मतलब मेरी जो मित्र संगत थी या मैत्री संघ मैं तुमसे करना चाहता था, उसको तुमने अस्वीकार कर दिया, मतलब मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया। तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज, तो उसको मना करने के पीछे तुम्हारा क्या अभिमतम मतलब क्या विचार है, तुमने क्यों उसको मना कर दिया, हे पुरुराज इसको तुम बताओ। अब पुरुराज कहता है, फिर पुरुराज क्या कहता है कि स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्र दोहाच मुक्ति, मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि क्या लिखा है, स्वराज्यस्य रक्षा, क्योंकि मुझे अपने राज्य की रक्षा अधिक प्यारी है, और दूसरा चीज क्या प्यारा है, राष्ट्र दोहच मुक्ति, और मुझे राष्ट्र दोह से भी मुक्ति चाहिए। दो चीजें बोली, पहली चीज कि मुझे स्वराज्य मतलब जो मेरा राज्य है उसको मैं किसी भी प्रकार से किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता, उसकी रक्षा करना चाहता हूं, और दूसरा चीज है राष्ट्र दोहच मुक्ति, कि अपने राष्ट्र दोही होने से मुक्ति पाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम चाहे कितने भी बड़े राजा हो, लेकिन मेरे जो देश के राजा हैं वो तो यही समझेंगे कि मैं एक विदेशी राजा से मित्रता कर लिया और अपने देश के राजाओं के साथ मैं परस्पर एक प्रकार से दृष्टता या दुष्टता कर रहा हूं। फिर अलक्षेंद्र कहता है कि मैत्रीकरणम अपि राष्ट्रद्रोह, कि क्या मैत्रीकरणम मतलब मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह में आता है? क्या तुमको लगता है कि किसी से दोस्ती कर लो तो तुमने राष्ट्रद्रोह कर दिया, कोई पाप कर दिया? तो पुरुराज कहता है आम मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह ये राष्ट्रद्रोह ही है, हे यवनराज ये राष्ट्रद्रोह ही है। फिर कहते हैं पुरुराज उसको क्या समझाते हैं कि एकम इदम भारत राष्ट्रम, की क्या समझाते हैं कि यह भारत राष्ट्र, एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है। फिर दूसरी चीज बहुना चात्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य भी हैं, मतलब एक तो पहली बात पूरा भारत राष्ट्र जो है वो एक है, दूसरी चीज यहाँ अनेकों राज्य बसे पड़े हैं, तीसरी चीज क्या है कि बहवश्य शासका, और यहाँ पे बहुत सारे शासक मतलब राजा महाराजा अपने अपने राज्य में राज करते हैं। तीन चीजें बोली। उसके बाद कहते हैं त्वम मैत्री संधिना तान विभाज्य भारतम जे तुम इच्छासी, और तुम्हारी जो मैत्री संधिना मतलब मित्रता करने का संघ या सोच था वो क्या था, वो यही था तान विभाज्य भारतम जे तुम इच्छासी, कि तुम्हारा मुझे से मित्रता करना तुम्हारे भारत विभाजन की इच्छा को दर्शाता था। एक एक शब्द पे अगर चले तो तुम मतलब तुम्हारा, मैत्री संधिना मतलब मैत्री करके संधि करना, तान इसको विभाज्य मतलब बांटना चाहता था, भारतम जेतु इच्छा, या तुम्हारी इच्छा मुझको साफ साफ दिखती थी कि मुझे से तुम मित्रता करके भारत देश के बीच में खंडन डाल दो। अब यहां तक जब बात हो गई फाइनल, तो फिर से सिकंदर बोल पड़ा कि भारतम एकम राष्ट्र इति तव वचनम विरुद्धम,
कि भारत एक राष्ट्र है। अरे मैं पूरा भारत गया था, बढ़िया घूमा टहला, मुझे तो नहीं लगा कि भारत पूरा एक राष्ट्र है। एक देश भारत हो ही नहीं सकता। क्यों? तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा जो वचन है, यह तुम्हारे वचन मतलब यह जो तुम्हारा वचन है यह इस बात के विरुद्ध है। इस चीज को मैं नहीं मान सकता कि पूरा भारत एक राष्ट्र है। ऐसा क्यों कहा सिकंदर ने? और यही कमी आज भी हमारे देश में है। अगर ये कमी दूर हो जाए तो उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक दूसरा कोई सिकंदर हमारे भारत की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश ना करता। वो दूसरी चीज क्या कहा सिकंदर ने कि इह तावत राजानः जना चा परस्परम द्रुहान, यहाँ पे तो राजानम जन्म, राजा और प्रजा, राजा राजानम मतलब राजा, जन्म मतलब प्रजा, कि यहाँ पर तो राजा और प्रजा में ही चा परस्पर मतलब राजा, चा मतलब और, जनः मतलब प्रजा में ही परस्पर आपस में द्रुहांति मतलब क्या है, यहाँ पे द्वेष रखते हैं। राजा अपने प्रजा से नहीं खुश है और प्रजा अपने राजा से नहीं खुश है। यही सिस्टम यहाँ पे अभी भी गड़बड़ है कि मोदी जी को पूरे भारत वाले नहीं प्यार कर रहे हैं, इसीलिए कोई मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसका यही कारण है कि उसको दिल से ना मानना कि यही हमारे देश का जो अग्रणी है इस समय राजगद्दी पे बैठा है। उस समय भी यही था कि जो लोग थे बढ़िया बढ़िया कि हम तुमको मतलब कुछ दे देंगे, हमको राजा बना दो, उसी लोभ लालच में यह इस प्रकार के लूटपाट हमारे देश में बहुत पुराने समय से होते हुए चले आए हैं। तो यह लाइन इसको भी दर्शाती है। अब देखिए फिर पुरुराज कहता है, मतलब कौन कहता है? पुरुराज क्या कहता है? राजा पोरस कहते हैं तत् सर्वम अस्माक आंतरिक विषया, वो सब हमारे अंदर की बात है, इसमें तुम ज्यादा ना पढ़ो। यही लिखा है तत्सर्वम, वह सब, अस्माकम हमारे आंतरिक विषय, अंदर की बातें हैं कि कौन किससे द्वेष रखता है, कौन किससे झगड़ा लड़ाई करता है, वह सब हमारे अंदर की बात है। और बाहर शक्ति तत्र हस्ताक्षेपा असहाय राज, हे यूनान के राजा सिकंदर, तुम बाहर के हो और हमारे आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करोगे तो ये असहनीय हो जाएगा, इसको सहन नहीं किया जाएगा। बंदी बनने के बाद भी बंदे में इतना दम है कि वो डायरेक्ट सिकंदर को धमकी दे रहा है, जिसके सामने बंदी बना है उसी को धमका रहा है कि ये सब मतलब हमारे अंदर की बात है। और बाहर शक्ति, बाहर की जो शक्ति है, बाहर के जो शासक हैं, तत्र वो जो है हस्तक्षेप, यदि हमारे आंतरिक विषय में हस्तक्षेप करेंगे तो असहा मतलब असहनीय हो जाएगा, यवनराज मतलब सिकंदर। तो फिर कहते हैं यहाँ पे कौन? पुरुराज की पृथक धर्म, पृथक मतलब अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं भाई। किसी चीज को मतलब राजा और प्रजा में प्यार ना होने के कई कारण यहाँ पे पुरुराज ने बताए हैं। क्या क्या? कि पृथक धर्म, पहली चीज हमारे यहाँ अलग अलग, पृथक मतलब अलग अलग धर्म है। दूसरी चीज पृथक भाषा, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरी चीज पृथक भूषा, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन वो सब अंत और अंत में भारतीय ही हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा जो राष्ट्र है वह बहुत विशाल राष्ट्र है। इसलिए तथा इसलिए कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। क्या कहा गया है? उत्तरम यत समुद्रस्य, कि जो समुद्र के उत्तर में है भारत देश। यदि पूछे कि कौन है भारत, क्या है भारत, भारत की असलियत क्या है, भारत के बारे में मुझको बताइए, तो संस्कृत की यह 2 लाइन का छोटा सा श्लोक पूरे भारत को पुरुराज अर्थात राजा पोरस के शब्दों में डिफाइन करता है। उत्तरम यत समुद्र, की जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और जिसके दक्षिण में हिमालय खड़ा हुआ है, वीर हिमालय। वर्षम तद भारतम, वह वर्षम मतलब देश जो है वही, तद भारतम वही भारत है। भारतीय यत्र संतति, और वहां की जो संतति अर्थात संतान है वो भारतीय कहलाती है। फिर देखिए बच्चों, अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करा, इसका मतलब मेरा जो भारत विजय है, अथ में, अथ मतलब इसका, में, अर्थ में इसका मतलब, में मतलब मेरी, भारत विजय मतलब जो मैंने भारत को जीतने का सपना देखा है वो दुष्करा हुआ, कठिन है। तो पुरुराज कहते हैं ना केवलम दुष्करा असंभव अभी,
केवल कठिन ही नहीं असंभव है। अरे तुम्हारी तरह सिकंदर पता नहीं कितने चले गए। भारत औरत जीतने सपना ना देखो, चुप मार के घर में रहो। वही कह रहा है कि ना केवलम, क्या है, ना केवलम दुष्करः बल्कि असंभव, बल्कि असंभव है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला लाइन है, अलछेन्द्र कहता है सरोषम, फिर गुस्सा आ जाता है, कहता है अच्छा सरोषम मतलब गुस्से में, दुर्विनीत, हे दुष्ट पुरुराज, गुस्से में कहता है हे दुष्ट पुरुराज। जब उसको कहते हैं कि असंभव है तो उसको थोड़ा सा मतलब दुख हो जाता है, उसको थोड़ा सा अंदर उसके जो है वो, क्योंकि वो सपना देख के चला है विश्व विजयी होने का। अब विश्व में ही एक देश आता है भारत, और इसको जीतना सिकंदर के बस की बात थी नहीं, तो उसको गुस्सा लगती है। गुस्से में क्या कहता है कि सर्वशम दुर्विनीत, हे दुष्ट पुरुराज, किंग ना जानाश इदानी विश्व विजयिना अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तते। क्या तुमको नहीं पता है कि तुम विश्व विजयी राजा सिकंदर के सामने खड़े हो? हे दुष्ट पुरुराज, क्या तुमको नहीं पता है? ना जानाशी किम, क्या तुमको नहीं पता है? इदानी विश्व विजयिना अलछेन्द्र अग्रे वर्तते, तुम इदानी तुम विश्व विजयिना विश्व विजयी राजा अलछेन्द्र सिकंदर अग्रे सामने वर्तते खड़े हो, तुमको नहीं पता है, इस प्रकार की बात कर रहे हो। पुरुराज कहता है जानामि, जानता हूं, क्यों परेशान हो, जानता हूं, लेकिन किंतु सत्यम तू सत्यम एवं यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही रहता है, तुम जीत नहीं पाओगे चाहे जहां का जोर लगा लो, जहां में आप लोग समझ लीजिएगा। तो किंतु सत्यम तू सत्यम एवं यमनराज, कि भारत को जीतना असंभव है, सत्य ही है, सत्य सत्य होता है, तुमको ये मानना पड़ेगा। तो भारतीय वयम गीताया संदेशा नाम ना विस्मराय, और हम भारतीय गीता के संदेश को अभी तक नहीं भूले हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है भारतीय वयम गीताया, भारतीय मतलब हम भारतीय, वयम अपने, गीताया मतलब गीता के संदेशम संदेश को ना विस्मराय, ना विस्मरण नहीं भूले हैं। तो अलछेन्द्र मतलब सिकंदर कहता है कस्तावत गीता या संदेशा, किस प्रकार का तुम्हारा गीता का संदेश है? गीता क्या है, गीता के बारे में मुझको भी बताओ। वो यूनानी क्या जाने गीता के बारे में, तो पूछ रहा है गीता कौन सी चीज आ गई है, इसके बारे में मुझको भी बताओ। पूर्वराज कहते हैं श्रूयतम, सुनिए, क्या सुनना है कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वा विगत ज्वरः। बहुत ऊंची लाइन कह दी है कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, की हतो मतलब मृत्यु, यदि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, यदि मृत्यु हुई तो प्राप्य प्राप्त हो जाऊंगा स्वर्ग को, अगर मार दिए तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। और जित्वा वा भोक्षसे महीम, यदि जित्वा जीत गया, वा तो क्या करूंगा, भोक्षसे महीम भोग करूंगा, महीम अर्थात पृथ्वी का मतलब अपने राजपाट को दोबारा फिर से चलाऊंगा यदि तुमसे जीत गया। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वा विगत ज्वरा, क्या लिखा है, निराशी निर्ममो भूत्वा, तो निराशी मतलब आशा, देखिए यहाँ पे निराशी निर्ममो, यहाँ दो चीज है, निराशा और निर्मम, जिसमें आशा हो, निराशा, देखिए आशा से बना है निराशा और मम से बना है निर्मम, तो वही पूर्वराज कह रहे हैं कि आप अपने आशा और दूसरी चीज क्या है, अपने मम को मतलब ममता, जो आपके अंदर दो चीज है, आप आशा और ममता को त्याग दीजिए, भूत्वा मतलब त्याग दीजिए, युद्धस्वा विगत ज्वरा, सिर्फ और सिर्फ आप युद्ध करिए, यही आपके लिए ठीक रहेगा। तो अलछेन्द्र कहता है किमपि विचिंतम अलम तो गीताया, थोड़ा विचित्र हो जाता है, थोड़ा क्या कहता है, थोड़ा सा विचार करता है, और विचार करके कहता है अलम तो गीताया, अगर ये तुम्हारी गीता है तो अलम मतलब रहने दो, अपने गीता को तो तुम रहने ही दो, गीता के बारे में अपने मत बताओ। पुरुराज तुम अस्माकम बंदी वर्तते, हे पुरुराज इस समय तुम अस्माकम मेरे, वंदी वर्तते बंदी बन गए हो, ब्रूहि कथम त्वयि वर्तित्वम, फिर क्या कह रहे हैं, ब्रूहि कथम तुम वर्तित्वम, कि अब तुम कहो, ब्रूहि मतलब कहो, कथम तुम अपने बारे में कहो, त्वयि वर्तित्वम की तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यर्तित्वम, ये व्यवहार से व्यर्तित्वम बना है कि किस प्रकार से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए,
तो पुरुराज, देखिए यहाँ पे बच्चों, तो पुरुराज क्या कहते हैं, जब अलछेंद्र पूछता है कि किस प्रकार से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए, तो पुरुराज कहते हैं, पुरुराज क्या कहते हैं, यथैकेन वीरणम, वीरम प्रति, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रति व्यवहार किया जाए जिस प्रकार से एक वीर दूसरे वीर के प्रति व्यवहार करता है। यदि आप खुद को वीर मानते हैं तो भाई मैं तो खुद को वीर मानता हूं क्योंकि मैं भारत का राजा हूं। अगर आप खुद को वीर मानते हैं तो यथैकेन वीरण, वीरम प्रति, जिस प्रकार से एक वीर दूसरे वीर के प्रति व्यवहार करता है उसी प्रकार से आप भी मेरे प्रति व्यवहार करें। अब अलछेंद्र कहता है पुरो वीर भावेन हर्षिता, जब ये शब्द कहते हैं कि वीर को वीर के समान व्यवहार करो तो पुरो मतलब राजा पूर्व पोरस की बात सुन के क्या हो जाता है, वीर भावेन हर्षिता, उनके वीर भाव को सुन के अलछेंद्र सिकंदर बिल्कुल हर्षित खुश हो जाता है और कहता है साधु वीर साधु, जियो राजा जियो, वही है साधु मतलब जियो मतलब धन्य, जियो राजा जियो मतलब बहुत शानदार। इसमें यही कहा गया है कि साधु वीर साधु, धन्य वीर धन्य, साधु मतलब धन्य, अगर अपनी भाषा में कहें तो हो जाएगा जियो, आपको समझाने के लिए, तो जियो राजा जियो, सिकंदर कह रहा है। फिर क्या कहता है, नूनम वीर असि, निश्चित ही, नूनम मतलब निश्चित ही, वीरम असि, तुम वीर हो, हे पुरुराज तुम निश्चित ही वीर हो, तुम्हारी जय हो, धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी तुम्हारे ही समान धन्य है। सेनापति उद्दिश्यत, सेनापते तुरंत ही सेनापति को उद्दिश्यत मतलब कहते हैं हे सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट, तो फिर से कहते हैं सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, कि वीरस्य वीर पुरुराज मतलब जो वीर पुरुराज हैं उनके बंधनान, उनके बंधन को, उनके बंदी जो बने हैं जिस प्रकार से उनको बांध के लाए हो उनको मोचय छोड़ दो या खोल दो। सेनापति से फिर कहते हैं यत सम्राट आज्ञा पयति, जो सम्राट की आज्ञा, जैसे कहते थे ना कि ये काम करो तो कहते थे जो आज्ञा सम्राट, तो वही कह रहा है कि हे राजा आपकी जैसी आज्ञा मैं अभी तुरंत इनको खोल देता हूं। फिर लास्ट में सिकंदर कहता है एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन चा अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, कि एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन चा अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वम, एक हाथ से, एकेन हस्तेन, हस्तेन मतलब हाथ, एकेन एक, जैसे मान लीजिए मेरा ये दो हाथ है, दोनों किनारा है, तो एक हाथ से, मान लीजिए मैं सिकंदर हूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, तो एक हाथ से पुर, राजा पुर मतलब क्या है, राजा पुरुरवा या पोरस, एक हाथ से राजा पोरस का हाथ पकड़ के, और द्वितीय दूसरे हाथ से अपने मित्र अंभिक का हाथ पकड़ के क्या कर लेते हैं, पकड़ के वीर पुरुराज कहते हैं हे वीर पुरुराज सखे आंभिक, हे मेरे दोस्त आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, कि इतः परम वयम सर्वे, अब जो हम सब समान मित्राणि, समान मित्र बन गए हैं, मतलब एक लेवल के दोस्त बन गए हैं, दुश्मनी खत्म करते हैं और सब लोग दोस्त बन गए हैं। इदानी तब मैत्री महोत्सवम संपादयाम, तो आओ चलो मित्रता के महोत्सव को संपादयामी मतलब होता है कि आओ चलो मित्रता के महोत्सव को मनाते हैं या संपादन करते हैं। कुल मिला के यही है कि जब राजा पुरुराज की वीर वाली बात सुने तो सिकंदर खुद भी वीर था, इतना ज्यादा खुश हो गया, उसको लगा कि यदि ये वीर जिंदा रहेगा तो बहुत ज्यादा नाम करेगा, भले ही मेरा मित्र ना बने लेकिन जहां का राजा रहेगा वहां सदैव अटल रहेगा। उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर ने एक हाथ में उसका हाथ पकड़ा मतलब राजा पोरस, दूसरे में अपने दोस्त का, और कहते हैं कि आओ चलो पार्टी वार्टी करें। जब इनको छोड़ दिए हैं तो मैत्री महोत्सव मतलब मित्रता का महोत्सव मतलब आज के भाषा में पार्टी संपादयामी, आओ चलो शुरू करते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी निर्गच्छन्ति मतलब गच्छन्ति जाना, निर्गच्छन्ति सभी उठ के चले जाते हैं। तो वीरः वीरेण पूज्यते, यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। जितना बेहतरीन ढंग से हो सकता था मैंने समझाने का कोशिश किया है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अपने मातृभाषा अवधि का प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत देखिए थोड़ा कठिन भाषा है, उसको समझाने के लिए यदि हम किसी भी प्रकार का
थोड़ा बहुत व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं तो उसमें हमको लगता है कि आपको पेपर में बहुत उचित अंक दिलाने के लिए ही हम इस प्रकार का बातचीत कर रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों चलिए मिलेंगे आप सबसे अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। स्लाइड पे आपको आरएसपी का लोगो और बगल में जीवन परिचय का महा सीरीज, दूसरी चीज ब्रह्मास्त्र सीरीज का प्लेलिस्ट का पूरा दिख रहा होगा। आप लोग जहां मन करे वहां चले जाइए, ब्रह्मास्त्र में जाके कक्षा 10 की तैयारी करें और जीवन परिचय में जाके जो आपके पेपर में बहुत बेहतरीन लेखककार आते हैं उनकी जीवनी अपलोड है उसको देखें। इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरएसपी पे जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।